Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ स्लाइड में हमने देखा था लिबरलाइजेशन का मतलब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का एल हमने डिटेल में देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स पी, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। ये स्लाइड में देखने वाला है क्या होता है मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड उसका नीड, क्या नीड है कि इंडिया को प्राइवेटाइजेशन का जरूरत पड़ा, क्या क्या चीजें हैं जिससे प्राइवेटाइजेशन बिजनेस एंड इंडस्ट्री को चाहिए, ये देखने वाले हैं हम आज के स्लाइड में। यस, सो जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हो मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, it is a process of transferring ownership of a business, enterprises, agencies or public services from public sector, that is government, to the private sector, that is business। पूरे चीज का एक ही मतलब है, जो गवर्नमेंट के हाथ में बिजनेस है, जो एजेंसी गवर्नमेंट के हाथ में है, जो पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट के हाथ में है, वो अभी चेंज कर दो फ्रॉम प्राइवेट, जो पहले पब्लिक का ओनरशिप था, पब्लिक सेक्टर का, दैट इज गवर्नमेंट का जो ओनरशिप था, अभी ओनरशिप को ट्रांसफर करके प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दो, क्योंकि उन लोग ज्यादा अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा, समझ रहे, अच्छा क्वालिटी का सर्विस दे पाएगा, अच्छा क्वालिटी का गुड्स दे पाएगा, समझ रहे आप। अगर अभी रेलवे का ही बात करता हूं, देखो रेलवेज आज भी इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में ही है, बट देखो उसमें पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से ये रिलायंस मेट्रो आया, आपने देखा होगा रिलायंस मेट्रो। तो ये रिलायंस मेट्रो का देखो स्पीड कितना फास्ट, एसी सर्विस, समझ रहा है, टाइमली पहुंचाना, ये सब कितना अच्छा फीचर है। देखो क्योंकि जरा सा प्राइवेट इंडिविजुअल का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का अगर उसमें सपोर्ट आ गया, दैट इज रिलायंस, उसके वजह से देखो सर्विस कितना बेटर हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट के सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेलवेज आर पैथेटिक, नहीं, ऐसा चीज नहीं है। हाँ ऑब्वियसली क्राउडेड बहुत ज्यादा रहता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स के बाद, जब भी बिजनेस के छूटने का टाइम होता है, तो जब भी बिजनेस चालू होने का टाइम होता है, मॉर्निंग अप टू 10, मॉर्निंग अप टू 12 एंड इवनिंग को 6 के बाद देखो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाते हैं ट्रेन, समझ रहा है। अभी ये देखो मेट्रो आने की वजह से तो वहां का क्राउड थोड़ा क्या हुआ, कट शॉर्ट हो गया, समझ रहा है। इंडियन रेलवेज में आप देखोगे तो एसी सर्विसेज नहीं है, वो आप मेट्रो में देख सकते हो, टाइमली पहुंचाना, फास्ट पहुंचाना, ये सब देखो मेट्रो बेहतर करता है सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन से, समझ रहा है। तो दीज आर दी बेनिफिट्स, और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। एक बार रिपीट करूंगा मीनिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है कहां से कहां, पब्लिक से, गवर्नमेंट से एक प्राइवेट इंडिविजुअल की ओर, बिजनेसमैन की ओर, क्या क्या ट्रांसफर होता है, ऑफ अ बिजनेस, एंटरप्राइजेस, एजेंसी और पब्लिक सर्विसेज, ये सबका ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट बिजनेस ओनर्स, इसको बोलते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो व्हाट आर द नीड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वो देखने वाले हैं हम अभी। सबसे पहला नीड है मोर एफिशिएंसी। यहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो क्यों, प्राइवेट इंडिविजुअल क्यों बिजनेस करते हैं, मेन मोटिव होता है उनका क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं। यस, डोंट यू थिंक सो, प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेंगे तो उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेरे पास है, जो कस्टमर आए वो मेरे पास ही टिका रहे, कहीं और ना जाए, और ये चीजों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्राइस लोअर रखना पड़ेगा ताकि कस्टमर अपने पास आए, सर्विस अच्छा देते रहना पड़ेगा ताकि कस्टमर अपने पास ही आए, समझ रहा है। कॉम्पिटिटर्स से आपको बहुत अच्छा सर्विस देना है और उनसे प्राइस कम रखना है ताकि आपके कस्टमर के इधर और ना जाए, ये सब चीजों को ख्याल रखेगा प्राइवेट इंडिविजुअल। और देखो कम प्राइस में बेस्ट सर्विस दे रहा है वो, तो उससे अच्छा और क्या बात हो सकती है, इट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करने बैठा है, इसके लिए ज्यादा रेट चार्ज नहीं करेगा। देखो अगर आपको थाने से लेके अगर सीएसटी जाना हो तो आपको टिकट 20 रुपए में मिल जाएगी, 15 या 20 में मिल जाएगी, बट वही आपको अगर समझो घाटकोपर से अंधेरी मेट्रो में जाना है, वही चीज का 40 लेंगे, समझ रहे, हाफ डिस्टेंस बट डबल कॉस्ट। ये क्यों हो रहा है, फिर भी पब्लिक जा रहा है, देखो पर पब्लिक क्यों जा रहा है, क्योंकि पता है पब्लिक को यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे टाइमलीनेस, टाइम पे पहुंचाएंगे, सर्विस अच्छा है, जब ड्यूरिंग ट्रैवल एसी सर्विस मिलता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो ये सब आपको फैसिलिटीज़ मिलता है, गर्दी में नहीं ज़्यादा जाना पड़ता, ये सब फैसिलिटीज़ मिलता है आपको। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर इज समवेयर मोर efficient and effective than government
सर्विसेज। यस, अगर गवर्नमेंट के हाथ से अगर ये सब चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल के, देखो पूरी नहीं देता गवर्नमेंट, पूरा का पूरा स्टेक ट्रांसफर नहीं किया रिलायंस मेट्रो को रिलायंस के नाम पे, उसका भी रीजन है। कभी कभी क्या होता है, मोनोपोली, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल है ना अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करेंगे, और वो अगर खुद के हिसाब से 100% खुद के हिसाब से प्राइस चार्ज करने लगे, हो सकता है कि लेमैन जो रोज बरोज वहां पे ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटीज, उनको थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए। समझ रहे क्या? फॉर एग्जांपल देखो, आज पीपीपी अग्रीमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे ये रिलायंस मेट्रो चल रहा है। अगर कल उठ के 100% रिलायंस के नाम पे कर दिया, हो सकता है कि रिलायंस 100% चार्ज करे, और वो 100% चार्ज कर, समझो यहाँ से अगर घाटकोपर से अंधेरी जाना आज है 35 या 40 रुपी, वो समझो कल उठ के उसने 100 रुपया का डाला, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 60 रुपी। अगर यही आप 60 रुपी इंटू 2 वे जर्नी, एक दिन का 120, पूरे महीने का कितना हो सकता है, पूरे साल का कितना हो सकता है, अक्यूमुलेट करोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। परसेंटेज में बात करो ना, 35 का अगर 100 हो गया, इट इज अप्रोक्सीमेटली 300% मोर, 200% मोर, 300 जितना प्राइस बढ़ गया ना, समझ रहे? पहले 35 था, अभी 100 हो गया, इट इज 200% मोर, विच इज आई थिंक सो नॉट अफोर्डेबल बाय मेनी ऑफ देम। सो ये तकलीफ हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। यस, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रखा है, खुद का स्टेक भी रखा हुआ है, रिलायंस को भी स्टेक दिया है, ताकि तू भी सर्विस अच्छा प्रोवाइड कर और मैं भी रीजनेबल लेवल पे प्राइस रखूं। समझ रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा है मोर एफिशिएंसी। नेक्स्ट, रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम्स। प्राइवेट इंडिविजुअल है तो उसको पता है कि अगर एक अपने एम्प्लॉय को अच्छा रखा तो आपको बिजनेस बहुत अच्छा करके देगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी बना हुआ रहता है, उससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते। देखो, प्राइवेट सेक्टर में भी पॉलिसी बनता है, बट दे आर फ्री टू डिसाइड देयर पॉलिसी। समझ रहे हैं? ज्यादा लेबर प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। देखो, जनरली देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थोड़ा पेमेंट कम मिलता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। हाँ, अगर मैं बोला जाए जॉब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कभी कभी देखो पेरेंट्स बोलते हैं जॉब, गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट कर, क्यों? वहां पे जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा रहता है, वहां पे आपको कभी भी बिजनेस से निकाल नहीं सकते उन लोग। आपको निकलना है तो आप निकल सकते हो, बट निकाल नहीं सकते। प्राइवेट में कभी कभी निकाल सकते हैं, अगर समझो उनको लग रहा है कि लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, लेबर जितने चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, तो आपको निकाल भी सकते हैं, बट ऐसा गवर्नमेंट में नहीं होता। वही एक रीजन है। अदरवाइज देखो, अगर देखा जाएगा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थोड़ा पेमेंट कम मिलता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो। समझ रहा है? तो पब्लिक क्या करेगा, वहां पे ही जाएगा। उससे क्या हो रहा है, उसका लेबरर का जो प्रॉब्लम है, मोस्टली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही होते हैं, वो दूर हो सकता है। लेबर रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम है, वो दूर हो सकता है। लेबरर को अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलेगा, बिकॉज यार प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनका कैपिटल बहुत ज्यादा होगा, उनका बिजनेस करने का तरीका ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड होगा। इट इज नॉट जस्ट क्वालिटी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स, इट इज ऑल्सो क्वालिटी प्रोवाइडेड टू द इंटरनल कस्टमर्स, दैट इज एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को भी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉइज को भी अच्छा वर्किंग कंडीशन देंगे, वर्किंग आवर्स देंगे, फैसिलिटीज देंगे, और वही खुश होकर एम्प्लॉय वापस कंपनी को देगा क्या बोलते हैं वो, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट्स। यस, नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। देखो, प्राइवेट को पहले गवर्नमेंट का क्या हुआ करता था, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, और वो रिपोर्टिंग भी किसको करना है, गवर्नमेंट को। सो अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं थी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट पब्लिक के लिए ही काम करने वाला था, और वो रिपोर्टिंग भी गवर्नमेंट को खुद को ही देनी है। अकाउंटेबिलिटी भी गवर्नमेंट का है, और जिसको अकाउंटेबिलिटी देना है वो भी खुद गवर्नमेंट है। तो इसके लिए इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ करता था। बट देखो, अभी प्राइवेट इंडिविजुअल को दिया बिजनेस करने को, जो पहले खुद करता था, अभी प्राइवेट इंडिविजुअल को दिया, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ा दी। देखो, टैक्सेस भरने हैं, तभी आपके अलग अलग बैलेंस शीट पे पीएनएल बनते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, कंपनी है तो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, जहां पे ऑडिटर आके चीजें चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ बराबर है कि नहीं। आगे के लेवल में समझोगे ऑडिट क्या होता है, अभी के लिए समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं और बोलता है बराबर है कि नहीं है। नाउ ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट इज मच मोर, नाउ अकाउंटेबिलिटी इज मोर ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल्स। फायदा है, ऑब्वियसली फायदा है। समझ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसिप्लिन। अभी आपको कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करना है। किसके रेगुलेशंस फॉलो करना है? सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है टुवर्ड्स द डिसिप्लिन।
हर एक लिस्टेड कंपनी को अपने दायरे में रह के काम करना है। शेयर्स को इश्यू करना है तो उसके लिए रेगुलेशंस है। आपको अगर वर्किंग जो करना है सब पे रेगुलेशन है, तो डिसिप्लिन में रह के काम करना पड़ेगा। वो डिसिप्लिन के अगर बाहर गए तो आपको हैवी पेनल्टी हो सकती है, हो सकता है आपका कंपनी भी बंद करना पड़े। समझ रहे हैं? आपको अलग अलग तरीके के पेनल्टी आएंगे, नॉट ओनली ऑन कंपनी बट ऑन दी ऑफिसर्स ऑफ दैट कंपनी। वो कंपनी के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो डिसीजन मेकर है, जो बीओडी है, सीईओ है, सीएफओ है, ये सब में भी लगता है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब पे भी क्या हो सकता है, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब पे भी क्या हो सकता है, पेनल्टीज लग सकता है बड़ा बड़ा। समझ रहा है? कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है? जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स होता है, जो जहाँ पे इक्विटी शेयर्स इश्यू होता है, ये सब का डिसिप्लिन। उसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट अलग अलग है, बट ये समझो शेयर्स का जो मार्केट है, डीलिंग का जो मार्केट है, वो होता है कैपिटल मार्केट। वहां पे बहुत सारी डिसिप्लिन आ गई। अभी क्या हो रहा है, सेबी बहुत सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है, तो इसके लिए कंपनी अपने दायरे के बाहर नहीं जा सकता। समझ रहा है? इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये है, वो है। देखो इसके लिए कितने सारे फ्रॉड्स भी अभी बाहर आने लग गए। समझ रहा है क्या? पहले देखो, पहले फ्रॉड इतने ज्यादा बाहर नहीं आते थे, अभी देखो कितने ज्यादा फ्रॉड्स बाहर आने चालू हो गए। इट इज ड्यू टू स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। समझ रहा है? तो सेबी के ऐसे बहुत सारे क्लॉजेज है जो लिस्टेड कंपनीज को, हम लोग बड़े बड़े कंपनीज की बात करें, हम लोग छोटी बातें नहीं करें। तो ये सब कैपिटल मार्केट का डिसिप्लिन कंपनी को ही लगता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म। उनके शेयर्स ही बाहर नहीं आते। शेयर्स अंदर पार्टनर ही कंट्रीब्यूट करता है, तो सोल प्रोप्राइटर ही कंट्रीब्यूट करता है, तो उनके शेयर्स नहीं होते। समझ रहा है? तो जिनके शेयर्स है उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिसिप्लिन भी फॉलो करना है। तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको स्टेक दे दिया तो आंख बंद करके दे दिया, आपको साथ में बहुत सारे रिक्वायरमेंट भी दिए। ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा, कैपिटल मार्केट की डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। समझ रहा है? सो दीज आर दी नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। चलो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला था मोर एफिशिएंसी, उसके बाद था रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम, उसके बाद था अकाउंटेबिलिटी, और उसके बाद लास्ट था कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन। Yes, so these are the requirement of privatization. Hopefully privatization भी आपको crystal clear समझा होगा। Thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel. Thank you.